नमस्कार। हम लोग चर्चा कर रहे थे कि जो वेदों का रचना काल है, तो वेदों की रचना काल में किन किन विद्वानों ने अपना अपना मत दिया है कि वेदों की जो रचना हुई है वो किस टाइम पीरियड में हुई है। तो कल हम लोगों ने पढ़ा था मैक्स मूलर का मत। मैक्स मूलर के मत को हम पढ़ चुके थे। मैक्स मूलर के बाद एक विद्वान हैं ए बेबर करके हैं। ए बेबर ने जो वेदों का रचना काल माना है वो माना है 1200 ईसा पूर्व या 1500 ईसा पूर्व। ये कहते हैं कि वेदों का जो रचना काल है, वेदों की जो रचना हुई है वो कम से कम 1200 ईसा पूर्व या 1500 ईसा पूर्व के बाद का कथमपि स्वीकार नहीं किया जा सकता। मतलब इनका मानना है कि 1200 ईसा पूर्व या 1500 ईसा पूर्व के आसपास इसकी रचना हुई है, ऐसा मानना है ए बेबर का। ए बेबर के बाद जो तीसरे नंबर में जो जिन्होंने रचना वेदों की रचना किया, वेदों की मतलब वेदों का रचना काल निकाला कि वेदों की रचना कब हुई है, किस टाइम पीरियड में हुई है, तो ये हैं याकोबी। याकोबी जर्मन विद्वान हैं, जर्मन के रहने वाले हैं। इन्होंने ज्योतिष को आधार मानकर वेदों का रचना काल वेदों का रचना काल निकाला। तो वेदों की रचना कब हुई, ये किसको आधार मान करके इन्होंने मतलब वो लगभग टाइम पीरियड तक गए, तो ज्योतिष को मान करके ये उस टाइम पीरियड पर जाते हैं, या ऐसा मतलब एक निष्कर्ष निकालते हैं कि 4500 ईसा पूर्व लगभग जो है तो वेदों की रचना हुई है। तो ज्योतिष विज्ञान को आधार मान करके याकोबी ने 4500 ईसा पूर्व वेदों की रचना को माना है कि 4500 ईसा पूर्व लगभग जो तो वेदों की रचना हुई है। इसमें यह ध्रुव तारा की भी स्थिति आती है कि ध्रुव तारा की स्थिति को देख करके इन्होंने वेदों की रचना काल को माना है, ये जो 4500 ईसा पूर्व है। तो ये याद रखना है कि याकोबी के अनुसार वेदों की रचना काल क्या है, वेदों की रचना काल है 4500 ईसा पूर्व। ये याकोबी का मत है। याकोबी के बाद यहाँ पर भारतीय विद्वान है बाल गंगाधर तिलक। लगभग इनका नाम सब लोग जानते हैं। तुम स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। तो बाल गंगाधर तिलक ये भी ज्योतिष विज्ञान को आधार मान करके वेदों की रचना काल के विषय में अपना मत दिया है। तो ये पूछा भी जाता है कि किन दो विद्वानों ने ज्योतिष को आधार मान करके वेदों की रचना काल के विषय में अपने मत को दिया है। तो याद रखना कि याकोबी और बाल गंगाधर तिलक ये दो व्यक्तियों ने ज्योतिष विज्ञान को आधार मान करके वेदों की रचना काल के विषय में अपने मत को दिया है। तो जो बाल गंगाधर तिलक है, ये बाल गंगाधर तिलक समस्त वैदिक काल को 4 भागों में ये भी डिवाइड करते हैं। इसके पहले मैक्स मूलर का मत पढ़े थे, वो भी मैक्स मूलर भी जो तो 4 भागों में डिवाइड करते हैं। और ये बाल गंगाधर तिलक चूंकि ये ज्योतिष को मान करके करते हैं, तो ये ज्योतिष में जैसे कि जो नक्षत्र होते हैं, है ना, उन नक्षत्रों के आधार पर ये एक टाइम रखते हैं कि ये इस नक्षत्र का ये टाइम है, तो इस टाइम पे ये चल रहा था, ऐसा काल चल रहा था। अब जैसे देखते हैं कि बाल गंगाधर तिलक समस्त वैदिक वाङ्मय को 4 भागों में विभाजित किया। 4 भागों में विभाजित किया तो ये यहाँ से क्रम से नीचे लिखे हैं। इसके पहले यहाँ पर लिखा है कि बाल गंगाधर तिलक ने जो वेदों की रचना काल को माना है वो माना है 6000 से 4000 ईसा पूर्व। तो ये पूछा जाएगा कि बाल गंगाधर तिलक के अनुसार वेदों की रचना काल क्या है, तो वेदों की रचना काल है 6000 से 4000 ईसा पूर्व। ये वेदों की रचना काल है इनके अनुसार, बाल गंगाधर तिलक के अनुसार। तो 6000 से 4000 बाल गंगाधर तिलक और 4500 ईसा पूर्व कौन मानते हैं, याकोबी। अब ये समस्त वैदिक वाङ्मय को 4 भागों में विभाजित करते हैं, जिसमें से पहला जो इनका मतलब विभाजन है वो अदिति काल है। अदिति क्या होता है, नक्षत्र होता है। तो अदिति काल को माना, अदिति काल को मान करके, तो अदिति काल जो है ये अदिति काल को मानते हैं 6000 से 4000 ईसा पूर्व। तो अदिति काल 6000 से 4000 ईसा पूर्व है। अदिति काल के बाद फिर मृगशिरा काल निकालते हैं। तो मृगशिरा काल है 4000 से 2500 ईसा पूर्व। तो अदिति काल 6000 से 4000 ईसा पूर्व, मृगशिरा काल 4000 से 2500 ईसा पूर्व। और इसके बाद आते हैं कृत्तिका काल में। कृत्तिका काल है 2500 से 1400 ईसा पूर्व। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। कई बार ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये क्रम से ये दे देंगे, एक साइड में अदिति काल, मृगशिरा काल, कृत्तिका काल, सूत्र काल, और फिर मिलान करने के लिए जो तो पूछेंगे कि इसका मिलान करो, कौन सा काल किसका है।
तो अदिति काल 6000 से 4000 ईसा पूर्व, मृगशिरा काल 4000 से 2500 ईसा पूर्व, कृत्तिका काल 2500 से 1400 ईसा पूर्व, और लास्ट में निकालते हैं सूत्र काल। सूत्र काल में कहते हैं, इनका मानना है कि इस समय जो धर्म सूत्र, सौत्र सूत्र आदि हैं वो 1400 से 500 ईसा पूर्व के बीच में इनकी रचना हुई है। तो इस प्रकार से बाल गंगाधर तिलक ने ये टोटल जो, तो इसका जो मतलब अंतिम निष्कर्ष निकाला कि जो वेदों की जो रचना काल है, वेदों की रचना काल 6000 से 4000 ईसा पूर्व में हुई है। तो 6000 से 4000 ईसा पूर्व ये किसका मानना है? बाल गंगाधर तिलक का। इसके बाद एक और मतलब विद्वान है, एक और जो तो व्यक्ति हैं जिन्होंने वेदों की रचना काल के विषय में अपना मत दिया है। इनका नाम है एम विंटरनित्ज। एम विंटरनित्ज ने भी वेदों की रचना काल के विषय में अपना मत दिया और इन्होंने कहा कि ऋग्वेद का जो समय है, मतलब टोटल सबका अपना, इनका जो भी मत इसके पहले पूर्व में दिए गए थे सबको अपना इन्होंने देखा, इनका अध्ययन किया और उसके अध्ययन के बाद ये इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि ऋग्वेद का जो समय है, ऋग्वेद का समय 2500 ईसा पूर्व है। तो ऋग्वेद का समय 2500 ईसा पूर्व, ये किसका मानना है? एम विंटरनित्ज का मानना है। तो ये इस प्रकार से आपको याद रखना है कि एम विंटरनित्ज ऋग्वेद का समय 2500 ईसा पूर्व, बाल गंगाधर तिलक 6000 से 4000 ईसा पूर्व, याकोबी 4500 ईसा पूर्व, ए बेबर 1200 से 1500 ईसा पूर्व, और मैक्स मूलर का 1200 से 1000 ईसा पूर्व, इस प्रकार से उनका आता है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि किस वैदिक काल का निर्धारण कैसे आचार्यों ने किया है। तो आज के वीडियो को यहीं पर रखते हैं, फिर इसके बाद मिलते हैं।